हेलो फ्रेंड्स, बेसिक डिस्कशन के कंसेप्ट में जो अगला पार्ट हम देखने वाले हैं वो है फ्लो एंड स्टॉक कंसेप्ट। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे डिस्कशंस में आता है कि दिस इज अ फ्लो कंसेप्ट। स्टॉक कंसेप्ट के रेफरेंसेस फिर भी कम है, बट फ्लो कंसेप्ट के काफी आते हैं। जब हमने डिमांड पढ़ा था हमने देखा था डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। सप्लाई में भी हम पढ़ते हैं कि दैट इट इज अ फ्लो कंसेप्ट। आपने बेसिक्स में 11th 12th में नेशनल इनकम पढ़ा होगा, वहां भी हम देखते हैं दैट नेशनल इनकम इज अ फ्लो कंसेप्ट। तो अब ये फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है, ये हमें इस सेशन में डिस्कस करना है। तो देखते हैं कि क्या होता है फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट। फर्स्ट, in economics, business, account and related fields often distinguish between quantities that are stocks and those that are flows. तो ये कॉमन है बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एक्सेट्रा में। These differ in their units of measurement. Now units of measurement does not means that किलोग्राम, मिलीमीटर एक्सेट्रा। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट का जो यह रेफरेंस है कि कब और कैसे उनकी काउंटिंग होगी, उस बेसिस पे डिफरेंस होता है फ्लो एंड स्टॉक कंसेप्ट का। फ्लो कंसेप्ट्स वो होते हैं जो कंटिन्यूअसली चलते हैं, और अगर हमें उनको सही तरीके से रेफर करना है, वी नीड टू रेफर और वी नीड टू मेजर देम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हमें उनको पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंपेयर करना पड़ता है फ्लो कंसेप्ट को। और अगर हम स्टॉक कंसेप्ट्स की बात करें, स्टॉक कंसेप्ट्स आर दोज विच चेंज आफ्टर एवरी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, जो बदल सकते हैं उनको बोला जाता है स्टॉक कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इनकम एज अ कंसेप्ट की, तो वो फ्लो है। इनकम फ्लो कंसेप्ट होता है। सिंपल सा रीजन है और सिंपल सा लॉजिक है उसका। वो फ्लो अगर है तो अगर मैं किसी पर्सन को पूछूं कि उसका इनकम क्या है और उसने मुझे बोला कि मेरा मंथली इनकम 1 लाख रुपए, या उस बोलता है कि मेरा एनुअल इनकम 1 लाख है, तो वो जो बोल रहा है ना मंथली, एनुअली, ये रेफरेंस है पीरियड ऑफ टाइम। बिना इस रेफरेंस के इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो सिर्फ ये बोले कि उसका इनकम 1 लाख है तो ये इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन। 1 लाख कैसे, मतलब ये उसका पूरी जिंदगी भर का इनकम है, महीने भर का है, साल भर का है, हफ्ते भर का है, या एक दिन में 1 लाख रुपए कमा लेता है। सी डिफरेंस है। जब मैं बोलता हूं 1 लाख रुपए साल भर के, काफी गरीबी लगती है। जब मैं बोलता हूं कि 1 लाख रुपए एक महीने के, बेटर। 1 लाख रुपए एक हफ्ते के, और बेटर। तो जैसे जैसे ये टाइम चेंज हो, अमाउंट सेम है 1 लाख, पर जो रेफरेंस टाइम बदल रहा है वैसे वैसे उसका इंटरप्रिटेशन अलग है। क्योंकि जब वो 1 लाख रुपए साल के है बहुत गरीबी है, और जब हम बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए उसके दिन के है तब काफी अमीरी है। तो ये डिफरेंस किस चीज की वजह से आया? रेफरेंस ऑफ टाइम। और ये करना पड़ा क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो फ्लो है इनकम की। अगर आपको स्टॉक कंसेप्ट, जैसे क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो स्टॉक इन हैंड हम बोलते हैं, वो होगा, वो हर ट्रांजैक्शन के बाद बदल सकता है। सेम आपको एक और उसका प्रॉपर एग्जांपल चाहिए तो कैश इन हैंड हो सकता है। सपोज कोई नॉर्मल छोटा मोटा दुकानदार है जिसके आज दिन सुबह के जब दिन शुरू किया, आज का दिन शुरू किया, तो उसके दुकान में 10,000 रुपए का कैश था। फिर उसने गुड्स बेचे कुछ, और उसके बाद जो अवेलेबल थे उसमें से गुड्स बेचे 2,000 के। तो जैसे ही 2,000 का ट्रांजैक्शन हुआ, 10,000 से 12,000 हो गया। फिर वापस उसने कुछ परचेस किया 6,000 रुपए का, तो वापस कम होके 6,000 हो गए। 12 में से 6 गए 6। फिर सेल किया 2,000 का, 8 आ गए। फिर 100 रुपए का किसी को कुछ दिया तो 8,000 में से 100 गए तो 7,900 बचे। पॉइंट ये है, ये स्टॉक कंसेप्ट है विच चेंजेस आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। हर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के बाद जो चेंज होता है वो है आपका स्टॉक कंसेप्ट। जो कंटिन्यूअस चलेगा फ्लो, हर ट्रांजैक्शन के बाद बदलेगा स्टॉक। फ्लो है, कंटिन्यूअस है, सो वी हैव टू रेफर इट विद द पीरियड ऑफ टाइम, and stock has to be referred with the point of time. See, a stock is measured at one specific time, point of time, say 31st March 2020, which may have accumulated in the past. तो पिछले सारे ट्रांजैक्शंस का accumulated, मिला जुला के उस पर नेट इफेक्ट दिखता है। जैसे मैंने बोला कि आज दिन शुरू हुआ 10,000 की कैश के साथ, आज दिन खत्म हो गया, से फॉर एग्जांपल 7,500, तो जितने भी दिन भर में ट्रांजैक्शन हुए उसका इंपैक्ट है। और प्लीज ध्यान रखना, हर ट्रांजैक्शन के पॉइंट पे वो चेंज हुआ है, तो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसको काउंट कर सकते हैं। सो इट इज एक्सप्लेन एट द पॉइंट ऑफ टाइम। ये स्टॉक कंसेप्ट की बात हुई। A flow variable is measured over an interval of time, period of time. Therefore, a flow would be measured per unit of time, say a year. Flow is roughly analogous to rate or speed in this sense. Example जो आपको ऑलरेडी पता है, मतलब आप एक्चुअली ये फ्लो और स्टॉक कंसेप्ट अप्लाई कर चुके हो, सिर्फ आपको जानना है कि कहा।
समझने की कोशिश करो। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए हैं, फाइनल अकाउंट्स में हम P&L बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स में हम बैलेंस शीट बनाते हैं। P&L अकाउंट जो है इसको हम परफॉर्मेंस स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट ऐसा भी बोलते हैं, और बैलेंस शीट को हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, या हम बोलते हैं कि बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है और P&L से हमें पता चलता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नाउ अब जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसके नीचे आप यूजुअली लिखते हो फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, साल के आखिरी में, क्योंकि इनकम ये फ्लो कंसेप्ट है, वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रेफर किया जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्री जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की, पोजीशन हर ट्रांजैक्शन के बाद बदल सकती है। आपने प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन किया, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है, आपने लॉस वाला ट्रांजैक्शन किया, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब होगी, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे बदलेगा, और इसीलिए आप वहां लिखते हो एज ऑन, वहां पे हम कभी भी लिखते हैं एज ऑन 31 मार्च एक्सेट्रा, जो भी ईयर है, से फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020 एज ऑन फॉर द ईयर एंडेड। तो ये बैलेंस शीट जो है हम देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि वहां पता चलने वाली है फाइनेंशियल पोजीशन विच इज अ स्टॉक कंसेप्ट, और P&L में हमें इनकम पता चलता है विच इज अ फ्लो कंसेप्ट, और इसीलिए हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन फ्लो एंड स्टॉक कंसेप्ट। तो एक बार कंपेयर कर लेंगे। फ्लो, थिंग्स विच आर कंटिन्यूअस इन नेचर, जो कंटिन्यूअस इन नेचर है वो है आपके फ्लो। थिंग्स विच आर अफेक्टेड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, ये है स्टॉक। रेफर्ड टू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्लीज ध्यान रखना, पीरियड ऑफ टाइम, रेफर्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, इनकम एक्सेट्रा, और एग्जाम्पल यहाँ पे स्टॉक ऑफ गुड्स, कैश इन हैंड एक्सेट्रा, बैंक बैलेंस, ये जो रहेंगे ये आपके स्टॉक कंसेप्ट है। तो ये छोटा सा डिस्कशन था आपका रिलेटेड टू फ्लो एंड स्टॉक कंसेप्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।